टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में था, इंस्टाग्राम में भी, यूट्यूब में भी, सारी जगह पे। लेकिन मुझे इस केक का ऑर्डर जो है काफ़ी लेट मिला मेरे क्लाइंट से। तो सारी चीज़ें आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी, पूरी केक की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं केक को डीमोल्ड। और यहाँ पर 6 इंच का मैंने केक टिन यूज़ किया है। बाकी जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और टोटल जो केक की क्वांटिटी है ये हमारा 1.5 kg का केक बनने वाला है। लेकिन इस केक को हमें टॉल हाइटेड में ही चाहिए था, जैसे कि कस्टमर की डिमांड है उसके हिसाब से। तो केक को जैसे हम बेक करते हैं और अच्छे से ठंडा करने के बाद डीमोल्ड करते हैं, और उसके बाद जो है हम ब्रेड नाइफ़ के साथ केक की कटिंग करते हैं, वैसे ही हम सारे केक की कर लेंगे आज कटिंग। और आज वाला जो केक है काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसे ट्राई किया है और फर्स्ट टाइम में ही बहुत ज़्यादा ही अच्छा बना। और केक की जो पिक्चर थी वो मुझे क्लाइंट ने दिखाई थी, रेफरेंस पिक्चर, मैंने उसके हिसाब से ही पूरी कोशिश की बनाने की। तो यहाँ पे एक स्पॉन्ज को हमने कर लिया था अच्छे से कट, वैसे ही हम दूसरे वाले स्पॉन्ज को भी अच्छे से कट कर लेंगे। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही आप डीमोल्ड कीजिए, ताकि जो केक है उसकी ब्रेड की स्लाइसेस एकदम अच्छे से इक्वल कट हो। बाकी आप नॉर्मल नाइफ़ के साथ भी कट कर सकते हो, थ्रेड के साथ भी कट कर सकते हो, आप जिसके साथ भी कंफर्टेबल हो। लेकिन अगर आप ब्रेड नाइफ़ के साथ करते हो तो काफ़ी जल्दी जो क्विकली आपका काम हो जाता है, और केक की जो भी स्लाइसेस है वो इक्वल कट हो जाती है। तो अब इससे भी कट कर लेंगे हम सेम। साथ में मैंने ले लिया यहाँ पे स्क्वायर बोर्ड। और जैसे कि आप सबका हमेशा रहता है कि मैम आपने सेम केक 10 इंच यूज़ किया है और सेम केक बोर्ड यूज़ किया है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो राउंड शेप वाली केक बोर्ड होते हैं ना, उनमें स्पेस थोड़ी सी कम होती है, और जो स्क्वायर वाले ये ऐसे जो बने होते हैं ना, स्क्वायर टाइप के जो केक के बोर्ड बने होते हैं, इनमें जो शेप होती है ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। सेम हाइटेड वाले होते हैं, सेम जो इनकी साइज़ है वो भी सेम होती है दोनों बोर्ड्स की, सर्कल वाले की भी और स्क्वायर वाले की भी। लेकिन दोनों की जो बनावट होती है, जिस तरीके की कटिंग करते हैं ना मार्केट में या फिर जो भी फैक्ट्री में, उसकी वजह से इसमें जो साइजेज़ है ना वो इस तरीके से डिफरेंस हो जाता है। और जब मुझे पता होता है कि केक बोर्ड पे कुछ भी अलग से डेकोरेशन मुझे नहीं करनी है, तो मैं बहुत ज़्यादा केक बोर्ड यूज़ नहीं करती हूँ। इसलिए अगर मैंने उस दिन जो लास्ट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने 10 इंच का ही केक टिन यूज़ किया और 10 इंच का ही मैंने बोर्ड यूज़ किया है। तो सारी चीज़ों को मैंने उसके हिसाब से ही किया, क्योंकि जो जगह है वो उसके हिसाब से ही करती हूँ मैं सारी चीज़ें को देख कर। और अगर मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होती है तो मैं स्क्वायर वाला यूज़ करती हूँ केक बोर्ड, और मुझे अगर ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होती तो मैं सर्कल वाला जो केक बोर्ड है तो वो वाला यूज़ कर लेती हूँ। तो क्रीम यहाँ पे हमने लगा ली है, और हमें जो क्लाइंट की डिमांड थी, उन्होंने कहा था कि चॉकलेट जो है या तो आप चॉकलेट कॉफ़ी पाउडर यूज़ करना क्रीम में, या फिर आप गनाश के साथ थोड़ी सी कर देना। तो मेरे पास ये चॉकलेट गनाश थोड़ी सी बची थी, इसके साथ ही जो है इसे मैंने फ्रिज में रखा था, तो थोड़ी सी स्टिफ थी, थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी। आप इसे थोड़ी देर रूम में बाहर रखो, और या फिर थोड़ा सा डीमोल्ड कर लो, उसके बाद जो है इसे आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैंने इस तरीके से ही इसे यूज़ किया है। क्रीम जैसे हम लगाते वैसे लगाते जाएंगे, क्रीम के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी सी गनाश को डालते जाएंगे, और उसके बाद जो इसे अच्छे से हम क्रीम के ऊपर करेंगे स्प्रेड। और क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है इसकी भी मेरे चैनल पे पूरी फुल वीडियो है, जो मैंने 3 बार अपलोड किया, वहाँ से जाके वो भी चेक कर सकते हो। काफ़ी सिंपल तरीका है क्रीम को बनाने का, कि किस तरीके से आप क्रीम जो है ईज़िली बना सकते हो। कुछ भी इसमें अलग से आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस सही टाइमिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है आपको, और आपकी सारी चीज़ें जो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो जाएंगी। तो गनाश हम इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी स्प्रेड करते जा रहे हैं डाल के क्रीम के साथ ही, अगर आप देख रहे हो पैलेट नाइफ़ के साथ। बस इस तरीके से हम पूरे केक की लेयरिंग करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा हाइटेड केक था, क्योंकि केक की जो साइज़ थी वो कम थी, छोटी थी, और साथ में उन्हें केक जो था टॉल हाइट में चाहिए था, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ। और 1.5 kg का हमारा ये केक है, तो काफ़ी ज़्यादा हाइट में ये केक बनेगा। अगर केक की जो टिन है, अगर वो मैं थोड़ी ज़्यादा ले लेती या जैसे 7 इंच ले लेती, तो फिर इतने हाइटेड में नहीं होता। लेकिन ये शॉर्ट है, इसकी जो केक की टिन है उसकी वजह से इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है। तो 1 बाय 1 हम वैसे ही करते जाएंगे लेयरिंग, जैसे मैंने यहाँ पे की है। बाकी क्रीम जो है, अगर आपको लग रहा है कि समर्स तो अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है समर्स को लेके, क्रीम से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो आप वहीं पे इस केक को बनाइए जहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं, यानी कि जहाँ पे फ्रिज है। और या फिर अगर आपके घर में एसी है तो ज़्यादा बेटर है, आप एसी में से बनाइए, हैंडलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर एसी जिनके घर पे नहीं भी है, तो आप किसी ऐसे रूम में या फिर ऐसी जगह में केक को बनाइए जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है, और ख़ास करके
खिड़की के पास तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा केक को, क्योंकि डायरेक्ट जो हीट है ना वो खिड़की से आती है। अगर आप लाइटिंग आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन उससे क्या होगा ना, डायरेक्ट हीट जो है वो आपके केक पे पड़ेगी। तो अगर आप सेम रूम को यूज़ कर रहे हो तो खिड़की से काफ़ी दूर होके आप केक को बनाइए। फिर जो समर्स है उसमें ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम होती है, विंटर्स में आप खिड़की के पास भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है केक की लेयरिंग हमने सारी कर ली। अगर आप केक की हाइट देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टॉल हाइटेड में होगी। मैंने कैमरा काफ़ी ज़्यादा ऊपर किया था, लेकिन कई बार शूट के टाइम मुझे भी नहीं पता चलता है, तो काफ़ी हाइट इसकी ज़्यादा हो गई थी। तो थोड़ा सा और क्लोज़अप करके आपको दिखाऊंगी। और इस केक को मुझे पर्पल कवर में ही करना था, यानी कि पर्पल कलर में ही कवर करना था। तो यहाँ पर जो क्लाइंट की डिमांड थी वो कलर से रिलेटेड थी, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम जैसा डिज़ाइन है उसके हिसाब से बनाएंगे। साथ में मैंने यहाँ पे एक डबल लगा दिया था बीच में केक पे, ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से फिक्स रहे। और यहाँ पे जो क्रीम मैंने बनाई, जो क्रीम मेरी लेफ़्ट ओवर रह गई थी आइसिंग वाली, उसी पे मैंने पर्पल जो कलर है जेल वाला वो यूज़ किया, और उसके साथ उसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। और उसके बाद जो है इस तरीके से हम इसे यूज़ करें। तो क्रीम हम जैसे लगाते हैं वैसे ही हम सारी क्रीम यहाँ पर लगा लेंगे। और अगर आपको लगता है कि क्रीम फिर भी बहुत ज़्यादा मेल्ट हो रही है, तो आप जितना भी केक बनाते हो ना उसे थोड़ी देर फ्रिज में रखो ठंडा होने के लिए। क्रीम को थोड़ी सी आप फ्रिज में रख दो, जो क्रीम आपकी यूज़ नहीं आ रही उसे थोड़ी फ्रिज में रख दो आप, ताकि वो थोड़ी देर के लिए ठंडी हो जाए। इस तरीके से आप पूरा काम कर सकते हो। पर के साथ जो केक की साइड वाली एजेस है उसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे। थोड़ी सी भी अनइवन भी रह जाएगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पर हम जो है अलग से केक के इफ़ेक्ट देने वाले हैं। तो यहाँ पे एजेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। क्रीम को जो भी इवन हमें करना है सारी चीज़ों को करेंगे, ताकि फिनिशिंग लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आए। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स कि मुझे जो भी केक के डिज़ाइंस आएँ, जैसे भी कस्टमर्स के डिमांड होते हैं, उनके बजट के हिसाब से मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ एक्सप्लेन करूँ। और बहुत बार, हर बार जब भी हम नए केक्स बनाते हैं ना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ ना कुछ नए नए चीज़ें हो जाती हैं हर एक केक के डिज़ाइंस में, जो हमें खुद भी सीखने को मिलती है। तो मैं वो पूरी कोशिश करती हूँ कि जो मैं सीखती हूँ वही मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको भी बताऊँ। तो मेरी यही कोशिश है और आगे भी यही कोशिश रहेगी। बस जिस तरीके से आप मोटिवेट करते हो, बस ऐसे ही मोटिवेट करते जाइएगा। अब जाके थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है आप सबके साथ सारी चीज़ें शेयर करने का। और बहुत जल्दी कोशिश करूँगी, बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि लाइव आऊँ, पर लाइव आने का बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्दी लाइव आऊँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबके साथ लाइव आके ही एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि जो इंस्टेंट रिज़ल्ट होता है, लाइव प्रूफ रिज़ल्ट्स होता है कुछ चीज़ों का, वो आपको लाइव में ही देख के समझ में आएगा। तो यहाँ पे ब्रश के साथ, जैसे कि आपने देखा सिलिकॉन ब्रश के साथ मैंने यहाँ पे इफ़ेक्ट दिया केक पे, जो ऑलरेडी क्लाइंट ने जो मुझे पिक्चर दी थी उस पे था। और टॉप वाले सरफेस पे हमने बना लिया स्विल्स के डिज़ाइन। केक बोर्ड को अच्छे से साफ़ करेंगे, उसके बाद इसे जो हम फ्रिज में रखेंगे। तो ये देखिए केक को हमने फ्रिज में रख दिया था अच्छे से ठंडा होने के लिए, 3-4 घंटे तक ये एकदम सेट रहने के लिए मैंने छोड़ दिया। ये था मेरे पास स्टिकर। इस तरीके के स्टिकर्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो स्टिकर हमने लिया है, यहाँ पे हम नीचे लगाएंगे। और अगर आप देख रहे हो तो ये जो गर्ल बनी है, इसका जो ये माउथ वाला साइड था ना, इसे हमने, ये जो हमारे पास प्लास्टिक डावेल है, इसके शेप का इसे मैंने गोल कट कर लिया डिटेलिंग नाइफ़ के साथ, ताकि इसमें से ये जो स्ट्रॉ है ना हमारी अच्छे से इंसर्ट हो सके। तो इसे हम अच्छे से स्लोली जेंटली करेंगे। और मेक श्योर केक को हमेशा 3-4 घंटे तक ही अच्छे से फ्रिज में रखिए, उसके बाद डेकोरेशन स्टार्ट कीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ भी इसे अच्छे से हम इंसर्ट कर देंगे। अगर आप देख रहे हो दूसरे साइड से ये आराम से निकल गया। तो यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी है और पाइप जो भी है ना, इसे हम इस तरीके से निकाल के अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे एक अच्छे से ये होल तो बन गया है, तो अच्छे से साफ़ करेंगे इसे नैपकिन के साथ। जो भी एक्स्ट्रा क्रीम लगी इसे भी रिमूव कर लेंगे। तो देखिए अच्छे से हमने कर लिया था रिमूव। और फिर से जो प्रोसेस था, जिस तरीके से हमने इसे इंसर्ट किया था केक पे, वैसे ही हम इसे फिर से इंसर्ट कर देंगे। तो अब जो है एकदम आराम से ये हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और दूसरे साइड पे ये इजीली निकल भी जाएगा। तो ये है। और आप सबको तो पता चल गया होगा कि ये वाला बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग केक चल रहा था इंस्टाग्राम पे, पर मुझे ऑर्डर लेट मिला है, तो मुझे भी बनाने का तब मन था, लेकिन मैंने ऐसे ही इसे नहीं बनाया। मैंने सोचा था अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, और अगर ऑर्डर नहीं आता है तो किसी स्पेशल वन पे इसे बना के गिफ्ट भी ज़रूर करूँगी। पर मुझे ऑर्डर आ गया।
यहाँ पे कुछ फॉक्स बॉल्स है जो हम लगा रहे हैं। मेरे पास ये गोल्डन एंड पीच कलर के हैं, जो पिक्चर में जैसे थे मेरे पास अवेलेबल थे, तो मैंने इसलिए ये वाले बॉल लगा दिए। और अगर ये वाले अवेलेबल नहीं होते कलर तो मैं कोई दूसरे और कलर्स लगा देती। इस तरीके से हम टॉप वाली सरफेस पे भी लगाएंगे और यहाँ पे बॉटम वाली सरफेस जो है साइड वाली, यहाँ पर भी इस तरीके से लगाएंगे। और ये जो बॉल्स वाले डिज़ाइंस हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनकी ये बेनिफिट है कि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड हो जाते हैं और एक हमें कुछ भी अलग से थर्माकोल वाले यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, ना ही हमें अलग से फॉन्डेंट के बना के यूज़ करने पड़ते हैं। ये इतने ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं ना कि आराम से इजीली आप किसी भी डायरेक्शन पे लगा दो केक पे, ये एकदम फिक्स रहते हैं और बहुत ही अच्छी शाइनिंग से लुक देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये छोटे वाले फ्लावर्स थे और सेम फ्लावर्स ही पिक्चर में थे, सेम ही मैंने लगाए हैं। और ये वाले जो फ्लावर्स थे ये मेरे गार्डन में थे तो काम आ गए। बहुत सारी चीज़ें थी जो काम आ गई इस केक से रिलेटेड। अगर मेरे पास ये अवेलेबल नहीं होती तो मैं पहले ही क्लाइंट को मना कर देती कि ये फ्लावर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, या फिर यहाँ पर जो फॉक्स बॉल्स लगी ये कलर के मेरे पास अवेलेबल नहीं है। बट ये सारी चीज़ें मेरे पास कोइंसिडेंटली अवेलेबल थी तो मैंने लगा दी। और ये मैं गार्डनिंग का शौक़ है तो फ्लावर्स लगाती हूँ, तो ये फ्लावर्स मेरे पास थे मेरे गार्डन पॉट पे, तो मैंने वहीं से इसे फ्रेशली प्लग्ड करके ही लगाया है अच्छे से धो के। तो यहाँ पे सारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। कुछ और डेकोरेशन है जो आगे दिखाऊंगी। यहाँ पे एडिबल वाले गोल्डन फॉइल्स है जो हम अच्छे से यहाँ पे साइड पे लगा देंगे। आप ब्रश के साथ या फिंगर के साथ जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे ही लगा सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और ये वाला भी जो केक था फ्रेंड्स, अभी सेल्फ पिकअप केक ही मैं सबको दे रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो मैंने सबको ये कह दिया कि 10 से जो शाम तक का टाइम है ना, मैं वहाँ पर डिलीवरी नहीं दे पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और मैं कार वगैरह में जाती नहीं हूँ केक के ऑर्डर देने के लिए, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी ऑलरेडी अपनी खुद की 4 व्हीलर्स है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए मैंने कह दिया कि आप सब जो है खुद सेल्फ डिलीवरी के लिए भी अपना केक लेके जा सकते हो, गर्मी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे सारे क्लाइंट्स अच्छे हैं, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम ले जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हम अच्छे से लगा देंगे गोल्डन फॉइल्स। एक साइड पे यहाँ पे लगा दिया, दूसरे साइड पे हमने लगा दिया यहाँ पे। और साथ में जो है बाकी यहाँ पे देखिए ये कप केक था। कप केक तो चाहिए क्योंकि जो हमने स्ट्रॉ लगाया है प्लास्टिक वाला उसे ब्लो करने के लिए, तो एक कप केक चाहिए जैसा कि है। तो यहाँ पे नोज़ल N1 हमने यूज़ की, सेम पर्पल कलर की जो क्रीम है उसे यूज़ किया। इस तरीके से हमने बना लिया अच्छा सा कप केक के डिज़ाइन, अगर आप देख रहे हो। बस इसे हम भी आगे एकदम फ्रंट पे लगा देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है ड्यूल टेप। तो ड्यूल टेप के साथ क्या करेंगे, हम इसे अच्छे से करेंगे फिक्स ताकि केक पे कुछ भी ख़राब ना हो और जो हमने कप केक लगाया है वो अच्छे से अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। तो इसे जो है हम इस तरीके से फ्रंट साइड पे लगा लेंगे। इसके लिए आपको केक बोर्ड जो था थोड़ा बड़ा चाहिए था, इसके लिए यहाँ पे 6 इंच का अगर आप देख रहे हो केक टिन मैंने यूज़ किया और 10 इंच का मैंने यहाँ पे बोर्ड किया, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है दोनों चीज़ों में। तो यहाँ पे जो है हम कैंडल भी लगा देंगे। अब इस तरीके से कैंडल आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन इस वाले केक डिज़ाइंस पे जो कैंडल है इस तरीके की ब्लो वाली चलती है। तो ये काफ़ी बड़ी थी, इसे मैंने शॉर्ट हाइटेड कर लिया था कट करके ताकि कप केक में अच्छे से आ जाए। आप स्टैंड के साथ भी इस तरीके से लगा सकते हो अगर आपने स्टिकर्स थोड़ा ऊपर करके लगाया, लेकिन स्टिकर मैंने ऊपर करके नहीं लगाया है, मैंने नीचे करके लगाया। तो इस वाले जो कैंडल है इसे मैं थोड़ा सा नीचे करके लगाऊंगी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पे हमने साइड पे लगा दिया एक छोटा सा बर्थडे टैग जो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं था, पर अच्छा था जो दिखने में अच्छा लगे। और साथ में जो है यहाँ पे हम लगा देंगे थोड़े से स्प्रिंकल्स। तो गोल्डन स्प्रिंकल्स हम इस तरीके से स्प्रिंकल कर देंगे जैसे कि पिक्चर में थे वैसे ही। तो ये केक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर केक बना था, काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही थी। इस तरीके से हम सारी चीज़ों को कर लेंगे कंप्लीट। और हमें बहुत सिंपल तरीके से बनाना था ताकि सोबर लगे केक, और जैसी क्लाइंट ने हमें पिक्चर दी वैसे हम पूरी बनाने की कोशिश करें क्योंकि हमारे पास जितना भी मटेरियल है इस केक से रिलेटेड जो इस केक में लगने वाला हमारे पास सारा कुछ था, तो हम चाहते थे सेम टू सेम वैसा ही केक बने। तो इसकी ओवरऑल लुक आप सबको अभी दिखाती हूँ, साथ में प्राइस भी बताती हूँ। तो ये है इसकी ओवरऑल लुक अगर आप देख रहे हो। तो इस वाले केक का जो प्राइस था विद डेकोरेशन, जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ पिकअप केक था, साथ में चॉकलेट स्पॉन्ज थी और 1.5 kg का हमारा केक था। तो पूरी डेकोरेशन के साथ इस केक का जो प्राइस था वो मैंने 1400 लिया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है आप ले सकते हो। बाकी आई होप कि आज वाली केक वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और ऐसे ही प्यार और मोटिवेट भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।